48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 30वां लॉ देखते हैं जो कहता है मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी उपलब्धियों को ऐसे दर्शाइए कि जैसे उन्हें करने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इससे पहले के 29 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और उनके वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएंगे। कृपया उन्हें भी जरूर देखें, आपको वे जरूर पसंद आएंगे। चलिए उन कहानियों में चलते हैं जो इस लॉ को सपोर्ट करती है। पहली कहानी एक गुरु की है जिन्होंने कई सारे शिष्यों को अपने यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी थी। ये गुरु मार्शल आर्ट्स की 360 विद्याओं में निपुण थे। उनका एक बहुत ही चहेता शिष्य था जिन्हें उन्होंने लगभग सभी विद्याएं सिखा दी सिवाय एक के। एक समय आया कि वो शिष्य अपने इस मद में, अपने इस ज्ञान के मद में, अपने इस मार्शल आर्ट्स के मद में इतना चूर हो गया कि उसने अपने गुरु को ही चैलेंज कर दिया। गुरु ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया जबकि उनकी काफी उम्र हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने उससे लड़ना बेहतर समझा और कुछ ही समय में उसने अपने शिष्य को उठाकर जमीन पर धराशायी कर दिया। लोग अचंभित रह गए। लोग ये कारनामा देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए। उन्होंने गुरु से पूछा कि आपने ये कैसे किया? तो गुरु ने उन्हें बताया कि मैं जब भी किसी शिष्य को दिखाने जाता हूं तो मुझे ये पता होता है कि ये शिष्य आगे चलकर मेरी पदवी के लिए भी लड़ेगा। इसीलिए मैं अपने लिए भी या अपने बचाव के लिए भी कुछ ज्ञान, कुछ कलाएं उन्हें नहीं सिखाता। दूसरी कहानी है हैरी हुडिनी की, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्मन मैजिशियन रहे। इनकी जो विधा थी वो एस्केप आर्टिस्ट की तरह थे। एस्केप आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होते हैं जो किसी भी तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं बिना किसी परेशानी के। हैरी हुडिनी आज तक के सबसे प्रसिद्ध एस्केप आर्टिस्ट है। इन्होंने अक्सर हथकड़ियों, रस्सियों या अन्य किसी भी तरीके से बांधे जाने के बाद, चेन से बांधे जाने के बाद अपने आप को बहुत ही आसानी से छुड़ाया है। ये कैसे करते थे ये तो वही जानते हैं, किंतु एक और उसी समय के मैजिशियन थे जो इनसे बहुत बैर रखते थे। उनका नाम था क्लेपिनी। क्लेपिनी ने किसी तरह से ये पता लगा लिया कि जो हथकड़ी हुडिनी उपयोग में लाते हैं अपने मैजिशियन आर्ट में या अपने परफॉर्मेंस में, वो कहाँ बनाई जाती है, और उन्होंने उस हथकड़ी की सारी बारीकियां वहां से जान ली। फिर उन्होंने हुडिनी को एक चैलेंज दिया कि आइए सबसे अच्छा एस्केप आर्टिस्ट कौन है पता चल जाए। हुडिनी अपने हथकड़ियों के साथ पहुंचे और उसे टेस्टिंग करवाने के बाद टेबल पर रख दिया गया। क्लेपिनी ने, जो उस हथकड़ी को खोलने की सीक्रेट कोड को जान चुके थे, एक बार हथकड़ी को देखना चाहा। वो पर्दे के पीछे गए, उन्होंने उसे वहां पे खोल कर देखा और फिर उसके बाद वो जान गए कि हाँ ये कोड काम कर रहा है, तो लाकर उस हथकड़ी को वापस टेबल पर रख दिया। ऐसा देखकर हुडिनी गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत क्लेपिनी को कहा कि ये आप कुछ जालसाजी कर रहे हैं, आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपने मेरे हथकड़ियों के साथ छेड़छाड़ की है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच में घमासान युद्ध मच गया। वहीं स्टेज पर ही दोनों आपस में भिड़ गए। थोड़ी देर बाद हुडिनी ने बात मानते हुए कहा कि ठीक है, चलिए परफॉर्मेंस को वैसा ही रखा जाए, देखा जाएगा कौन सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। सबसे पहले क्लेपिनी ने कहा कि मैं हथकड़ी लगाता हूं अपने आप पर और मैं एस्केप करके दिखाऊंगा। हुडिनी ने उनके हाथों पे हथकड़ी लगा दी। अब बहुत मशक्कत करने के बावजूद भी क्लेपिनी उसे खोल नहीं पा रहे। उन्होंने वो कोड भी उपयोग किया जिसकी मदद से वो हथकड़ी खुल जाती थी।
वो कोड था क्लेफ, जिसे फ्रेंच में कीज कहा जाता है, चाबियां, क्लेफ्स। परंतु जब बहुत मेहनत करने के बावजूद क्लेपिनी उससे छूट नहीं पा रहे थे, उन्होंने अंततः हारी मान ली और हुडिनी ने आकर उसका कोड फ्रॉड जब लिखा तो वो खुल गया। क्लेपिनी ये कभी नहीं समझ पाए कि वो हथकड़ी जो क्लेफ से खुलती थी वो अचानक से फ्रॉड से कैसे खुलने लगी, या हुडिनी ने कब इसका कॉम्बिनेशन बदल दिया। एक और आखिरी कहानी मैं आपको हिंदू धर्म से लेके आता हूं। सनातन धर्म की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रचलित कहानी है, जिसमें भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर धरती पर आते हैं। उस समय बाली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो बहुत बड़ा दानवीर था। ऐसा कहा जाता है कि उसके जैसा दानवीर कभी ना हुआ, ना कभी होगा। राक्षस जाति को उसकी इस कीर्ति से इतना ज्यादा लाभ हो रहा था कि वो तीनों लोकों का विजेता होकर वहां पे राज कर रहा था। बाली या फिर बलि इतना ज्यादा पुण्यात्मा था कि देवता उसके पुण्यों के नीचे दब जाते और उससे हार जाते। सभी देवताओं ने इसकी शिकायत भगवान विष्णु जी से की और उनसे आग्रह किया कि बलि को किसी भी तरह से रोका जाए। भगवान विष्णु ने युक्ति निकाली और वो एक छोटे से प्यारे से ब्राह्मण का वेश धरकर बलि के यज्ञ के पास पहुंच गए। उन्होंने बलि से यज्ञ के दौरान मांग की कि उनके इच्छित चीज उन्हें दे दी जाए। बलि जो खुद ही इतना बड़ा दानी था, उसने कहा जो आप मांगना चाहो वो आप मांग लो। बलि यज्ञ में बैठे हुए समय पे किसी को भी वापस खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में जो थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। जिस पर बलि ने अपने आप को धुतकारा और कहा कि क्या मैं इतना गरीब हूं कि आप मेरे यहां पे सिर्फ जमीन का 3 पग लेने आए हैं? कृपया आप कुछ और बहुत बड़ा मांगिए ताकि मैं आपकी क्षुधा शांत कर सकता हूं। परंतु देवता वामन जी अपने इस मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। अंततः बलि ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आप जहां चाहे जितना चाहे वहां पे आप 3 पग भूमि ले लीजिए। ऐसा सुनते ही वामन अवतार में रूप धरे हुए भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया और धीरे ही धीरे देखते देखते वो इतने विशालकाय हो गए कि वो ब्रह्मांड में समाने लगे। उन्होंने एक पांव से समस्त सृष्टि को नाप दिए, एक पांव से समस्त गगन को। तीसरे पैर से पहले उन्होंने पूछा, बलि अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने कहा अब तो कोई जगह शेष नहीं बची जो मेरे अधीन हो। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा सिर है जो मेरे अधीन है। आप उसी सिर पे पैर रख दीजिए। भगवान ने अपना पैर उसके सिर पे रख दिया और बलि पाताल लोक में चला गया। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। अंततः यही वो किताब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस किताब को जरूर पढ़िएगा। यह किताब आपको बेहद रुचिकारक लगेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आप लोग से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।